हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। ये जो लुब्रिकेशन का फिगर दिया गया है, वो फिगर को देखिए और बताइए कि क्या ये वीक फीड लुब्रिकेशन है, रिंग ऑयल लुब्रिकेशन है, स्प्लैश सिस्टम लुब्रिकेशन है, या फिर मैनुअल स्क्रू डाउन सिस्टम लुब्रिकेशन है। तो आप फिगर को ध्यान से देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये जो है रिंग ऑयलिंग लुब्रिकेशन किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नीचे जो है ऑयल का कंटेनर है और यहाँ पे ये रिंग लगा हुआ है जिसके माध्यम से ऑयलिंग किया जा रहा है, लुब्रिकेशन किया जा रहा है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर और लोड। स्नेहक के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव और या भार सहन कर सकता है। तो लुब्रिकेंट में कई तरह के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके गुण होते हैं, जैसे कि वो हाई प्रेशर को सह सकता है, हाई लोड सह सकता है। तो वो कौन सा गुण है जिसके माध्यम से वो उच्च दबाव और भार को सह सकता है? क्या ऑयलनेस के कारण, तेलियता के कारण, विस्कोसिटी सहनता के कारण, फायर पॉइंट यानी कि फायर पॉइंट के कारण, या फिर फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा विस्कोसिटी। तो लुब्रिकेंट में जितना अच्छा ज्यादा विस्कोसिटी होगा वो उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, विस्कोसिटी। व्हाट इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ जनरल पर्पस मशीनरी ऑयल। सामान्य प्रयोजन वाली मशीनरी तेल का फ्लैश पॉइंट यानी कि फ्लैश बिंदु क्या है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलग अलग जो मशीनरी ऑयल होते हैं उनके अलग अलग फ्लैश पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो जनरल पर्पस में, जो सामान्य तौर पे जो मशीनरी इस्तेमाल किया जाता है, उसका फ्लैश पॉइंट क्या होता है? क्या 160 डिग्री, 196 डिग्री, 210 डिग्री या 204 डिग्री? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जनरल पर्पस का जो मशीनरी ऑयल होता है उसका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो 160 डिग्री होता है। वहीं बात की जाए हाइड्रोलिक जो होते हैं, हाइड्रोलिक और कैलकुलेटिंग ऑयल्स जो होते हैं, उसके लिए 196 से लेकर 200 तक होते हैं। वहीं यदि बात की जाए गियर ऑयल, तो गियर ऑयल के लिए 204 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका फ्लैश पॉइंट रखा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब जो फिगर में दिखाया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लच। इस क्लच का नाम बताइए। तो इमेज को देखिए ध्यान से, और ये क्या एयर क्लच है, डॉग क्लच, कॉर्न क्लच, या फिर सिंगल प्लेट क्लच है? तो फिगर जो दिया गया है वो है हमारा डॉग क्लच। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉग क्लच। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम। इस संहनन प्रणाली का नाम क्या है? तो फिगर बाय बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिगर को देखकर बताइए क्या ये वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम है, रिंगिंग ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम है, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन सिस्टम, या फिर स्प्लैश लुब्रिकेटिंग का फिगर दिया है? स्प्लैश लुब्रिकेटिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, यदि आप आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आप आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और वहीं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस प्रकार का नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लच। इस क्लच का नाम
बताएं। जो फिगर दिया गया है वो कौन सा क्लच है? तो इमेज में दिया गया क्लच क्या एयर क्लच है, मल्टीप्लेट क्लच है, कोन क्लच है, या फिर ऑयल रिजिडिंग क्लच है? तो वह ऑल राइडिंग क्लच है। तो इस फिगर में जो दिया गया क्लच है वो एयर क्लच का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, एयर क्लच। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टूथ चेन ड्राइव? दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है? तो टूथ चेन ड्राइव जो है उसका लाभ क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो इंक्रीज द टेंशन चेन ड्राइव के जो टेंशन है उसको बढ़ाना, या फिर प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करना, या फिर इफिशियंट बिटवीन द शाफ्ट इज शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी के शाफ्ट के बीच इंटरफेरेंस करना, या फिर प्रोवाइड हाई स्पीड लो टॉर्क ट्रांसमिशन, उच्च गति कम टॉर्क संचारण प्रदान करना। तो जो टूथ चेन ड्राइव होता है उसका मेन एडवांटेज होता है कि वो जो है वो नॉइजलेस और यूनिफॉर्म ड्राइव के रूप में काम करता है, यानी कि वो बिल्कुल शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करने वाला चेन ड्राइव होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the ratio of soluble oil added to water to get non-corrosive effect? गैर संक्षारक प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पानी में घुलनशील तेल की मात्रा जो है वो कितना होता है नॉन करोजिव इफेक्ट से बचाने के लिए। तो क्या वो 20:1, 30:1, 1:20 या फिर 1:90? तो इस प्रश्न में कहा गया है कि जो सोलोल ऑयल है उसमें ऐड कितना पानी मिलाया जाता है नॉन करोजिव इफेक्ट प्राप्त करने के लिए। तो सोलोल ऑयल का जो रेशियो होता है और वाटर का जो रेशियो होता है, तो 1 सोल्यूबल का रेशियो होता है और 20 जो होता है वो वाटर का होता है, यानी कि एक भाग जो है वो सोल्यूबल ऑयल होगा और 20 भाग जो होगा वो पानी होगा, तब जाकर वो एक तरह से नॉन कोरोजिव इफेक्ट के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, 1:20। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन? इस स्नेहन प्रणाली का नाम बताइए। तो ये जो फिगर दिया गया है, क्या ये वीक फीड लुब्रिकेशन है, स्प्लैश फीड लुब्रिकेशन है, या फिर रिंग ऑयल फीड लुब्रिकेशन है, या फिर हैंड प्रेस फीड लुब्रिकेशन? तो जो फिगर दिखाया गया है इसके अनुसार ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है लुब्रिकेशन का वो है वीक फीड लुब्रिकेशन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, वीक फीड लुब्रिकेशन। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्नेहन का जो उपयोग किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? क्या प्रिवेंट वेयर घिसने से रोकने के लिए, इंक्रीज फ्रिक्शन घर्षण को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द लोडिंग कैपेसिटी क्षमता को बढ़ाने के लिए, या इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग एलिमेंट बट जो मूविंग एलिमेंट है उसका स्पीड बढ़ाने के लिए? तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है वो प्रिवेंट वेयर घिसने से रोकने के लिए उद्देश्य इसका मेन है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि लुब्रिकेशन जो है वो फ्रिक्शन को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो
कमेंट करके बताएं। और यदि आप ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और यदि आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के अपडेट और इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।